प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना भी मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख 6 फरवरी 2026 है, दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि शिवरात्रि में शिवलिंग पर आपको क्या अर्पित करना चाहिए। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है, पंचमी तिथि रहेगी। ये कहा जाए 7 तारीख जब आपके कैलेंडर में लग जाती है वहां पर 1:19 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा, कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो दोपहर के समय 1:24 से 2:54 तक रहेगा। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वसुमती योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, केंद्र त्रिकोण राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी यह समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, बच्चों के विवाह में परेशानी आ रही है, यह कहा जाए मंगनी होकर टूट जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए है, कुंडली किस प्रकार आपकी मदद कर सकती है, या बच्चे इस समय में कॉलेज में जाना चाहते हैं, अब कॉलेज कौन सा चूज करना चाहिए जो कि उनके लिए सबसे फेवरेबल हो, कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सी स्ट्रीम चूज करें जहां पर उनको सबसे ज्यादा फायदा हो, भाग्योदय कारक ये स्ट्रीम उनके लिए सिद्ध हो। तो इन सभी जानकारियों के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव आज बन जाती है। अब ऐसे समय में एक चीज जरूर है कि शत्रु पक्ष चाह करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोशिशें हैं, षड्यंत्र रचा है, पर आपका बाल बाका नहीं होगा। यहां पर कॉन्फिडेंस आपके साथ में है, लक आपके साथ में है। पर्दाफाश ऐसे शत्रु का आज के दिन होना यहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति जो मेहनत किसी दिशा में कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक डील के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी यहां पर लक का साथ मिलने के कारण अच्छी कमाई देखने का मौका मिलेगा। प्रमोशन से संबंधित इस समय में खुशखबरी मिल सकती है और यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे, आपके लिए भी स्थिति आज के दिन अब बेहतर बन जाएगी। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निवेश आप करना चाह रहे थे, इस दिशा में अगर आप सोच रहे थे, घर परिवार के साथ में चर्चाएं चल रही थी, तो आज के दिन सही प्रॉपर्टी को देख भी पाएंगे और उससे संबंधित डील को फाइनलाइज करने की दिशा में भी आगे बढ़ पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सावधानी बरतनी है। गाड़ी का खराब हो जाना या फिर गाड़ी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इस समय में उपस्थित होगी जो दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना है, फिजूल खर्च से भी बचना है और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटा सा स्ट्रेस पॉइंट था काम में, उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने के कारण अपनी टीम के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में इस समय में बुरा बर्ताव अगर आप करते हैं तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। काफी स्टाफ मेंबर्स इस समय छोड़ करके भी जा सकते हैं। ऐसे समय में जुए और सट्टे से दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि ये आपको बड़ी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में इस समय में तैयार बैठे हैं। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में एजुकेशन से संबंधित अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भ्रम आप पर हावी ज्यादा है।
दोस्त क्या करता है, दोस्त ने आपको कोई गलत चीज बताई है, उसको लेकर के आप सीरियस यहां पर हो बैठेंगे और अपनी स्ट्रीम को चेंज करना, अपने किसी इस समय में कोर्स को चेंज करने की दिशा में प्रयास करना शुरू कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है, पर यहां पर एक ही सबसे बड़ी परेशानी है कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, दिशा में बढ़ भी रहे हैं और डील भी फाइनलाइज कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं इस समय में परेशानी इस चीज को लेकर के होगी कि पेपर वर्क के अंदर बड़ी यहां पे गैप्स हैं, इनकंप्लीट पेपर वर्क है, बहुत सारी पार्टीज हैं एक साथ में उस प्रॉपर्टी पे इन्वॉल्व और आपकी डीलिंग एक व्यक्ति से हो रही है, तो ये यहां पर आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके लिए आंख और कान खुले रखिएगा, किसी सही व्यक्ति की इस समय में सलाह लीजिएगा, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पारिवारिक मोर्चे पर भी काफी ज्यादा अशांति इस समय देखने को मिल सकती है। छोटी सी बात को इस समय में राय का पहाड़ बना बैठेंगे घर परिवार वाले और आपके ऊपर हावी होने का प्रयास भी करेंगे। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित कोई परेशानी है, पाचन तंत्र से संबंधित परेशानी है, ये यहां पर आपको परेशान ज्यादा करने वाली है, या ये कहा जा सकता है दर्द ज्यादा पहुंचा सकती है। वहीं यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, इसके लिए अपने आप को ऐसे लोगों से अगर दूर रखेंगे तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलने के कारण यह स्थिति आपके लिए लगभग 80% के पॉजिटिव भी रहेगी। अब ऐसे में अट्रैक्शन पावर के धनी है, कॉन्फिडेंस पूरा है और कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, यह समझ आता है कि किससे किस तरीके से बात की जाती है। ये यहां पर आपके पास में प्रतिभा रहेगी, जिस कारण से दोस्ती बड़ी आसानी से बनेगी भी और सोशल सर्कल में भी विस्तार देखने को मिलेगा। विशेष तौर पे ऐसे समय में गृहिणी है तो कहीं ना कहीं किटी पार्टी के माध्यम से या फिर फ्रेंड सर्कल से मिलने के कारण इस समय में अपनी कोई बड़ी परेशानी घर की थी तो उसका यहां पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ऐसा कोई नेटवर्क आपको यहां पर मिल सकता है। ज्वेलरी से संबंधित या फिर इस समय में प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर इस समय में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यह भी आपके लिए इस समय में बेनिफिशियल रहेगा। अब यहीं इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने दांपत्य जीवन में कहीं ना कहीं कड़वाहट कहें या ये कहें कि अपनी वाणी में रूखेपन के कारण इस समय में विवाद उत्पन्न होते नजर आ सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा आपको सौम्य बने रहना होगा, सामने वाले की बात को सुनिए पर कहने से परहेज कीजिए। इतना सा अगर करते हैं तो आज का दिन बेहतर बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो लगभग 33% 35% आपके लिए सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में किसी छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी परेशानी भी देखने को मिलेगी। लोग आपको गलत समझने का यहां पे काम कर सकते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि इस समय में लाइफ पार्टनर के कोई अचीवमेंट्स हैं वो आपको काफी ज्यादा ऐसा महसूस हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो मैं भी चाहता था। और विशेष तौर पे अगर ऑपोजिट ये कहा जाए कि आपकी अर्धांगिनी ने अगर ये अचीवमेंट किया है, चाहे वो सोशल सर्कल्स में हो या फिर कोई बिजनेस अवार्ड अगर उनको मिलता है, तो उससे संबंधित यहाँ पे जेलसी भी आप पर हावी हो सकती है। इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अल्टीमेटली आप दोनों मिलकर के एक टीम है, टीम के अंदर कोई भी पार्टनर जीते तो वो दूसरे की जीत अपने आप बनती है और यहीं पर आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए है। ऐसे समय में मान सम्मान में कमी कहें, ईगो क्लैश कहें, ये भी देखने को मिलेंगे और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको आंखों से संबंधित विशेष तौर पे इस समय में सावधान रहना चाहिए है। यंगस्टर्स हैं, दूसरों की बातों में आने से परहेज कीजिएगा। दोस्त इस समय में चने के झाड़ पर चढ़ाने का काम करेंगे जो आपके लिए अंततः यहां नुकसानदायक बन सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है।
यह कहा जाए कि आज के दिन दिल की इच्छा पूरी हो रही है। किसी चीज के लिए बड़े समय से इंतजार कर रहे थे, वो आज के दिन पूरा हो रहा है। यह स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। यहां पर जहां आप अपना आंख टिकाते हैं, जहां पर जो काम को आप करने का इस समय में ठान लेते हैं, फिर उसको पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं घर परिवार में भी इस समय स्थिति आपके मन अनुसार चलने वाली ज्यादा रहने वाली है। रोगों से राहत प्रदान होगी और कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति है, अपने काम के सिलसिले में अगर कोई यात्रा करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का मौका भी आपके पास में रहेगा। यहां पर एक परेशानी जरूर है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप कहीं ना कहीं इस समय में नींद को लेकर के परेशान ज्यादा हो सकते हैं। बार बार आपके मन में एक ही बात इस समय में मंडराने वाली है। यह कहा जाए हावी ज्यादा है कि बच्चों के कैरियर से संबंधित कोई बड़ा आप निर्णय लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, यह आपको आज के दिन नींद नहीं आने देगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए लगभग 72% तक इस समय में सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में यात्रा करने से विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा, क्योंकि यात्रा दुर्घटनाग्रस्त आपको कर सकती है। छोटी सी यहां पर परेशानी थी और वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान लेकर के आ सकती है। अपनी वाणी में कठोरता कहें या चंचलता कहें, इस कारण से भी परेशानी है कि अपनी मन की बात दूसरों को बता बैठते हैं और वो उस बात का गलत मतलब भी निकालेंगे और आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास भी करेंगे। ऐसे समय में गृहिणी है, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के साथ में कंपैरिजन में अगर आप यहां पर खर्च कर रही हैं कि सामने वाले ने अगर कोई सेट लिया है, कोई हार लिया है, तो अब आपको भी लेना जरूरी है, तो ऐसे में आपके लिए नुकसान हो सकता है। सामने वाले को कहीं ना कहीं कोई डील मिली हो सकती है, कोई डिस्काउंट मिला हो सकता है, जिसकी वो आपको चर्चा नहीं करेगा और बढ़ चढ़ करके प्राइस बताएगा और उसको आप सच मान लेने की गलती कर सकती हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चों का तो सामना करना ही है, पर इन खर्चों के कारण जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो गलत दिशा में आपका बढ़ रहा है, यानी कि ऑफिस का प्रेशर है और वो परिवार के ऊपर आप उतार रहे हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार के जो व्यक्ति हैं, परिवार के जो लोग हैं, वो आपसे इस समय में दूरी बना सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स रहेंगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार स्थिति है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं लग्जरी की ओर ज्यादा आप बढ़ने वाले हैं। कोई प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट करते हैं तो ऑल बेल्स एंड विसल्स के साथ में जो होती है, सभी उसके अंदर फैसिलिटीज होती हैं। ऐसी चीज की आज के दिन बुकिंग हो सकती है, इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा था तो वहां पर भी आपका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, तो वहीं सोसाइटी के लेवल पर भी मान सम्मान आपका इस समय में बढ़ने वाला है। मैं ये भी कहूंगा कि अगर कोई बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया था, क्रिप्टो में किया था, तो अब यहां पर उसका बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कहे या बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। अब समय आ चुका है कि इस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर सही कोई दिशा में आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स अब आपके लिए बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में मन से प्रसन्न ज्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में कोई सुधार लेकर के आना चाहते हैं, या ये कहा जाए कोई फैसिलिटीज जो घर के अंदर है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, उससे संबंधित निर्णय यहां लेते नजर आ सकते हैं आप और अपनी अर्धांगिनी के साथ में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग आपके लिए इस समय में कहा जाएगा 100% पॉजिटिव है और ऐसे में प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं सबसे ज्यादा आपको तेज देखने को मिल सकती हैं। यह प्रमोशन सिर्फ अपने कैरियर में नहीं है, पर यहां पर प्रमोशन आपको कहीं ना कहीं अपने फैमिली में भी देखने को मिल सकता है। विवाह संबंध का तय होना, घर के बच्चों का या फिर आपके छोटे भाई बहन का, यह आपको देखने को मिल सकता है। घर में किलकारी गूंजे, ऐसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। यही समय आपके व्यापार में भी तेजी लेकर के आएगा, आपके कैरियर में भी आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा और इच्छा शक्ति को बढ़ाने का समय रहेगा।
ऐसे समय में जिन लोगों की शिकायत थी कि नींद नहीं आती है, तो वो नींद की परेशानी से अब आपको कुछ हद तक राहत आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाली है। इसके लिए तैयार रहिएगा। अब साउंड स्लीप कहें, बिना प्रेशर, बिना किसी टेंशन के सो पाए, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स, अगर स्टार्टअप कल्चर के अंदर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि कोई अच्छी पोजीशन आपको मिल रही है किसी स्टार्टअप में, तो इस दिशा में आपको जरूर सोचना चाहिए है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 28% 29% तक सपोर्टिव है। पर ऐसे में छाती का दर्द कहें, गैस्ट्रिक समस्या कहें, या फिर यात्रा में कोई ना कोई तरीके से तकलीफ कहें, यह आपको देखने को मिल सकती है। यहां पे बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा, और विशेष तौर पर ऐसे समय में दूसरों से उलझने की गलती मत कीजिएगा। राह चलते किसी व्यक्ति से उलझ पड़ते हैं, किसी ने छोटा सा डेंट लगा दिया गाड़ी पे, तो उसके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हाथापाई पे उतर जाते हैं। इन चीजों से परहेज कीजिएगा। ये सभी चीजों को नेग्लेक्ट करके अगर अपने काम पे फोकस करेंगे, अच्छे मूड के साथ में ऑफिस में एंटर करेंगे, तो आज के दिन अच्छी आपको तरक्की भी देखने को मिलेगी, और सही लोगों का समर्थन भी आपको यहां पर मिल सकता है। पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स की तरफ से कुछ दबाव जो है वो आपको इस समय में सहन करना पड़ेगा, और इस दबाव को सहन करने के पश्चात ही प्रमोशन की स्थिति आपको प्राप्त हो पाएगी। ये एक टेस्ट हो सकता है, इसके लिए आंख और कान दोनों खुले रखिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग 20% सपोर्टिव है, और फूंक फूंक के कदम रखने की स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे जो व्यक्ति ब्रोंकाइटिस से, अस्थमा से, लंग्स में इंफेक्शन से, लंग में पानी भरने की समस्या से परेशान थे, ग्रस्त थे, तो यहां पर ये सेवियरिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। जो किसी रीसेंट ऑपरेशन से बाहर आए हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करा करके बाहर आए हैं, तो आपको भी इस समय में अपनी डाइट पर, अपनी वर्केबिलिटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ज़्यादा एग्जॉस्टिव काम करेंगे तो यहाँ पर सर्जरी वापस करवाने के योग भी बन सकते हैं। ये कहीं ना कहीं परेशानी आपके लिए लेकर के आ रही है, और जिसे हम लॉन्ग टर्म परेशानी कहते हैं, सेहत से संबंधित, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ में भी आपकी कठोर वाणी जो है, ये परेशानी का कारण बन सकती है। आपको इस समय में शनि की 7.5 भी चल रही है, जिस कारण से परिवार का विरोध तो देख ही रहे हैं, और ऐसे विरोध में उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना या कोई कठोर वचन का उपयोग करना, ये आग में घी डालने का काम कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में, ओवरऑल स्थिति आपके पक्ष में है। जो आप काम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे करने का मौका मिलेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डीलिंग जब बिजनेस की होती है, मीटिंग अगर आप यहाँ पे अटेंड करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सोच समझ करके बातें कीजिएगा। अपने मन की बातों को करने से परहेज कीजिएगा। ये कहा जाए सामने वाला उकसाता है बात करने के लिए और आप अपनी बात कह बैठते हैं, तो इससे आपको परहेज करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऑपोजिट जेंडर का उपयोग कर, वो ग्लैमर का उपयोग कर, ये प्रयोग आप पर किया जा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। यही वाहन से संबंधित सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको हो सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में किसी बहुत इंपॉर्टेंट बात को लेकर के या तो फिर वर्किंग को लेकर के, किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में चर्चा करने का मौका आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। जो लोग बड़ी ही एक्टिवली इस समय में इन्वेस्टमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट से है, क्रिप्टो से है, या फिर गोल्ड या बुलियन मार्केट में इस समय में इन्वेस्टमेंट से, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा अच्छी राय भी मिल सकती है। अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके दरवाजे पर खटखटा रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। शिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है, और शिवरात्रि में शिवलिंग पर अक्सर जल और बिल पत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त
बहुत कुछ और इस पर अर्पित किया जा सकता है। क्या कारण है? अपनी समस्या के अनुसार शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल मिलता है और शिव पुराण के अनुसार किस पदार्थ या द्रव्य से अभिषेक करने पर क्या परिणाम आपको प्राप्त होता है, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले जल से रुद्राभिषेक करते हैं तो वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक अगर करते हैं तो पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक अगर आप करते हैं तो पुत्र प्राप्ति होती है, रोग की शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक होता है और दूध और शक्कर मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं घी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करें तो शत्रुओं का नाश होगा और शुद्ध शहद से अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो पापों का क्षय होगा। अब यहीं पर शिवलिंग का अभिषेक जब किया जाता है उस समय पर बील्व पत्र ये अगर आपके पास ना हो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं हो। शास्त्रों के अनुसार काले तिल को बीलपत्र के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये मान्यता है। इसके अलावा सामान्य रूप से भी यदि आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं तो जीवन के सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं और जीवन में अचानक आने वाली तकलीफें यहां बंद हो जाती हैं। अगर आप भी इस महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि शिवरात्रि से संबंधित विशेष कलश आपके लिए अब बन चुका है, आपकी पूजा के लिए, आपकी परेशानियों के समाधान के लिए। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।